अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सलामती के साथ रखे, आमीन। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको कौम समूद और उनकी नाफरमानियों के बारे में बताएंगे और उन पर कैसे अज़ाब आया इसका तज़किरा भी करेंगे। दोस्तों, समूद कौम के लोग वही लोग हैं जो पहले कौम आद की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे। हिजाज और मुल्क शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नज़र आता है वो सब उनके रहने की जगह है। समूद की बस्तियों की खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी ख़ास बात ये थी कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया कौम समूद तामीरात के मामले में बहुत ज़्यादा माहिर थी। कौम समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह ही बुत परस्त थे। वो खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों को खुदा मानते थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए और उन पर हक वाज़े करने के लिए उनके कबीले में से ही अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो उनको सीधे रास्ते पर ले आएं, उन पर वाज़े करें कि कायनात की हर एक चीज़ अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाएं और बताएं कि इबादत के लायक एक अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, पर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ, बल्कि उनके और उनकी कौम के दरमियान दुश्मनी तरक्की पाती रही और कौम उनके खिलाफ हो गई और वो किसी तरह बुत परस्ती से बाज न आई। हालांकि एक कमज़ोर और छोटी जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्होंने दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते और अल्लाह के सही मजहब से इनकार करते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम ना होते तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतात, हरे भरे बाग और दूसरी तमाम नेमतें हासिल ना होती। और वो लोग ये भी कहते थे कि तुम खुद को और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नज़र डालो और हमें बताओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि देखो हम कितने खुश हैं, हमारे पास तरह तरह की नेमतें मौजूद हैं, और तुम ईमान लाने वाले लोगों को देखो कि वो कितने परेशान और गरीब हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमसे राज़ी है। उनकी इस बात पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी ना मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक ना उड़ाओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल भर में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा ये ऐश। बेशक ये सब अल्लाह की ही नेमतें हैं, बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके सामने सर को झुकाएं, और बेशक यही ऐशो इशरत अजाब और लानत की तरह हैं अगर इनका इस्तकबाल शेखी और गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की रजामंदी का नतीजा है। कौम समूद को ये हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ही लोगों में का एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और फिर वो अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वो लोग बड़े ताज्जुब से कहते कि अगर ऐसा होना ही था तो इस लायक हम थे, ना कि सालेह अलैहिस्सलाम। और वो अपनी कौम के कमज़ोर लोगों जो कि मुसलमान हो गए थे उनको खिताब करके कहते थे कि क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सालेह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार का रसूल है। उनकी इस बात का मुसलमान जवाब देते थे कि बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान लाते हैं। फिर अल्लाह का इनकार करने वाले गुस्से में कहते कि बेशक हमको उस चीज़ का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलाम की मगरूर और सरकश कौम ने उनकी पैगंबराना दावत और नसीहत को मानने से इनकार कर दिया और अल्लाह के मौजज़े का मुतालबा किया,
تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور دعا کے قبول ہونے کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب معجزہ اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو تم نے اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا سامان ثابت ہوگی، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری طے کر دی ہے، ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس لیے اس میں فرق نہ آنے پائے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر قوم سمود نے چونکہ اس کو اللہ کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیات نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیاتہ ہی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے آپ میں خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اس اونٹنی کو گھائل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلی صبح سے ہی ظاہر ہونے لگیں، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسے کہ ہر شروعاتی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال پڑ گئے، گویا کہ خوف اور دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ خوف اور دہشت کا تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد کیے ہوئے وعدے کا وقت آ گیا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر انسان کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ یعنی کڑکدار آواز کہا ہے اور کسی جگہ رجفہ یعنی زلزلہ لا دینے والی چیز کہا ہے، اور کسی جگہ طاغیہ اور کسی جگہ صیحہ کہا ہے۔ ایک طرف قوم سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ اور برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈ کرنے والوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی گناہ چھوڑ کر نیک اعمال کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ایک نیک کام ہے اور یہ ایک بہترین صدقہ ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔